हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आप लोगों को पता तो चल गया होगा कि आकाश अग्रवाल क्लासेस हैव कम अप विथ अ संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। आप लोगों के लिए पूरा मस्त फैंटास्टिक रिवीजन पैकेज है संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज। अच्छा, ये न्यूज़ तो आप तक पहुंच गई है। अब जब हम स्टार्ट करने वाले, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। दिस इज आवर कोर टीम। देखिए यहाँ पे IM, जैसे आपको पता ही है, मैं आप लोगों को सिखाती हूँ मैथमेटिक्स, आपका जो पूरा 100 मार्क्स का पेपर होगा, और एक कॉस्टिंग जो अकाउंट्स के साथ आता है फॉर 20 मार्क्स। आई विल बी कवरिंग दैट पोर्शन। फिर प्रोफेसर करण अग्रवाल सर, ये हम लोग के बड़े भाई है, ये आपको मैनेजमेंट इतना अच्छे से करा देंगे कि आपको जो डर लगता है थ्योरी का, मैनेजमेंट का, दैट विल बी गॉन फॉर एवर। उसके बाद ये तेजस अर्लिकट्टी सर, ये आप लोगों का अकाउंट्स एकदम अच्छे से पूरा कवर करवा देंगे ये सीरीज के अंदर। टू डायनामिक, एकदम डायनामिक प्रोफेसर सुरुचि एंड प्रोफेसर साक्षी मैम, ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स इतना डीप में कराएंगे, इतने अच्छे से कराएंगे कि हमको उसका भी टेंशन नहीं है। एंड देन सी आकाश अग्रवाल सर, हम लोग खुद को इंट्रोड्यूस ही उनके नाम से करते हैं। ही इज आवर मेंटर एंड गाइड। ये सीरीज अगर आप लोगों के सामने है तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। अच्छा, सीरीज हो क्या, कैसे करेंगे ये सीरीज? अब ये जो संजीवनी बूटी बूस्टर सीरीज है आप लोगों की, ये 5 बूटीज में डिवाइडेड है। पहले बूटी में हम करेंगे क्या, हम पूरे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे MCQ के साथ। आई शो यू, सी दिस इज योर बूटी 1। ये लेक्चर्स क्या है, ये लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली 12 आवर्स से। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथ्स ओवर हियर। आप लोगों का पूरा मैथ्स 100 मार्क्स का मैं कवर करवाने वाली हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज थीम इज जनरल फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सारे सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव टीचर आप लोगों को वो पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल में लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात कर रही हूँ, मतलब मैथ्स की बूटी 1 क्या है, बूटी 2 क्या है, 3, 4, 5 क्या है। सो आप लोगों का हर एक मैथ्स का चैप्टर में डिटेल में कॉन्सेप्ट लूंगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQs भी करेंगे हम, ताकि वो कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन लोगों को आ गए। कितने MCQs है मैम? 400, अप्रॉक्स 400 प्लस MCQs है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 आवर्स में। यस, सिर्फ 12 घंटे में आपका पूरे चैप्टर मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के कवर हो जाएंगे। एंड द प्लस पॉइंट इज थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में पॉप आउट, जो एकदम दिमाग खराब करते हैं, वो भी इसके अंदर है। अच्छा मैम, हमने कभी फाउंडेशन का क्लास अटेंड ही नहीं किया, या तुम लोगों ने क्लास अटेंड किया उधर ध्यान नहीं दिया, या तुमने ध्यान देने की बहुत कोशिश की बट यार कुछ समझा ही नहीं। कोई भी केस में रहने तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम जो ये सिलेबस लाए, मैं जो ये मैथ्स लाई हूँ ना, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है अमेजिंग स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों को टेंशन हटा ही दो, आपने क्लास की है नहीं की है, मन नहीं था, ये था वो था, सारा बर्डन हटा दो। आई टेक द गारंटी कि ये जो आप बूटीज करोगे इसके साथ आपको अमेजिंग मैथमेटिक्स के अंदर मार्क्स आएंगे। ठीक है, पहला तो हो गया, हम लोगों ने देख लिए वो लेक्चर्स। उसके बाद क्या? उसके बाद संजीवनी बूटी महासंग्राम सीरीज। बेटा अपन लोगों ने लेक्चर्स कर लिए, उससे बेस्ड MCQ कर लिए। क्या इनफ है उतना हम लोगों को? क्योंकि हमारा MCQ पैटर्न है तो हमको प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, करेक्ट है। वो प्रैक्टिस अब कहाँ से करें? अच्छा, मॉड्यूल कर ली, फिर उसके बाद क्या, आप लोगों का CMA इंस्टीट्यूट RTP देता है, MTP देता है, पास्ट पेपर्स है, वर्कबुक है। बहुत डिफिकल्ट काम है, यहाँ से डाउनलोड करो, वहाँ से डाउनलोड करो, पुराने तो मिलते भी नहीं है। तुम लोगों को उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव कंपाइल्ड मैथमेटिक्स के सारे रेलेवेंट पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs और कंपाइलर जो बिट MCQ है इंस्टीट्यूट का, ये सारा कंपाइलेशन एक जगह पे चैप्टर वाइज है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों ने जो भी पढ़ाई की अभी तक उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो योर बूटी 1 की प्रैक्टिस विल बी कवर्ड इन बूटी 2, करेक्ट है क्या? ओके। ये कहाँ पे होगा? ये लाइव होगा आकाश अग्रवाल क्लासेस के चैनल पे, लाइव हम ये सेशन करने वाले हैं। Then I'm coming to जड़ी बूटी नंबर 3। थर्ड के अंदर क्या है? This is a quiz show. This is the most interesting part, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। This will also be conducted live और क्विज शो में रियल टाइम होगा। रियल टाइम मतलब क्या? आप वहां से आंसर करेंगे टिक
और आप लोगों को रिजल्ट्स भी इमीडिएटली मिलेंगे और हम लोग का अमेजिंग इंटरेक्शन होगा ये क्विज शो के अंदर। क्विज शो 10 डेज का सेशन होगा, हर दिन 50 MCQs हम कवर करेंगे। तो मैथ्स लर्निंग इन अ फन वे, हमने मैथ्स के लेक्चर देखे, हमने मैथ्स की महासंग्राम कर ली, हमने मैथ्स के लिए क्विज शो भी कर लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आता है संजीवनी बूढ़ी 4। इसके अंदर अपन ने अभी तक 1, 2, 3 में जितनी भी पढ़ाई की है ना, सबको अपने को टेस्ट में उतारना है। और ये टेस्ट हमने इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के अंदर आपको 11 चैप्टर्स है, मैथ्स एंड स्टैट्स इंक्लूड करके बोल रही हूँ मैं जब भी मैथ्स बोल रही हूँ स्टैटिस्टिक्स भी उसके अंदर आ रहा है, पूरा 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू कवर। तो पहला 30% एग्जाम्पल 3 चैप्टर्स, तो जो फेज 1 है उसमें मैं पहले 3 चैप्टर पे टेस्ट लूंगी, फिर आपका जो फेज 2 है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर का टेस्ट, फिर फेज 3 70% यानी कि 7 चैप्टर्स, और फिर फेज आपका जो 4 है उसमें पूरा 100% सिलेबस पे आपका टेस्ट कवर होगा। दिस विल बी योर बूढ़ी 4, जिसके अंदर हमने सारे टेस्ट इतने सिस्टमैटिकली डिजाइन किए हुए हैं कि आपका पूरा मैथ्स 100% ये पूरे टेस्ट सीरीज में कवर हो जाएगा। एंड ये 4 करने के बाद लास्ट पार्ट आता है संजीवनी बूटी 5। सी प्रॉब्लम क्या है, हमने इतना सारा कर लिया, अब एग्जाम के एक दिन पहले ये भी करना है वो भी करना है, नहीं वो सब नहीं। वी हैव ब्रॉट अप मैथ्स के लिए मैंने एक LDR लास्ट डे रिविजन बुक लाई है, दिस बूटी संजीवनी बूटी लास्ट डे रिविजन बुक। इसके अंदर दिस इज लाइक वन स्टॉप, इसके अंदर सारा का सारा रिविजन, इतना बड़ा मैथ्स का पोर्शन इतने से पार्ट में इस तरह से उसको कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन पर बनाया है सो दैट आप लोग एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रेलेवेंट जितना भी है सब कुछ क्या कर सकते, कवर कर सकते हैं। तो ये 5 बूटी कवर होने के बाद आप लोग डेफिनेटली, मेरी गारंटी है कि आप लोग क्या करोगे, आपका CMA फाउंडेशन का मैथ्स के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आप ये सब सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर रहे हो हमारी सीरीज, तो आप लोग 200 की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, 300 भी क्रॉस करोगे। अमेजिंग मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर। ये सब के लिए करना क्या है, ये सब के लिए आप लोगों को आकाश अग्रवाल क्लासेस के YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और उस पे ट्यून रहो, जैसे ही हम लोग आएंगे तुम भी आएंगे, करेक्ट है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है मैंने, तो आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करके रखो, सारे नोट्स विल बी गेटिंग ओवर देयर, तो आप उसका टेंशन मत लो। क्लियर? ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन सीरीज, संजीवनी बूढ़ी रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम मैथ्स का टारगेट ही रखेंगे कि हम बहुत 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 अच्छा स्कोर करने वाले। सी यू ऑल देन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन। CMA फाउंडेशन का मैथ्स का रिवीजन चल रहा है अपना। We are on to this chapter of indices. What is the chapter? Indices. A very 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 simple chapter, indices, based on a few properties. ये chapter किस पे based है? थोड़े से properties पे based है। देखो, एक बार हम प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेंगे ताकि अपन सेम पेज पे आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिविजन सम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है इंडाइसेस का मतलब क्या है। पहली बात तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडाइसेस। देखो, गर्ल, गर्ल्स, सिंगुलर, प्लूरल जैसे होता है ना, वैसे इंडेक्स और इंडाइसेस होता है। 2 रेज़ टू अगर 5 ऐसा लिखा हो, क्या लिखा हो, 2 रेज़ टू 5, तो ये जो 2 होता है आपका, ये होता है बेस। क्या होता है ये? बेस। और ये जो 5 है ना, 5, ये होता है इंडेक्स। क्या रहता है? इंडेक्स। जो आपका बोलते हैं ना पावर, या जो आप बोलते हैं रेज़ टू, तो उसी को क्या बोलते हैं? इंडेक्स। तो एक ही इंडेक्स है तो इंडाइसेस क्यों कर दिया? क्योंकि जरूरी नहीं हर बार एक ही इंडेक्स होगा। 2 रेज़ टू 3 रेज़ टू 7, अब 2 रेज़ टू हो गए ना, बराबर है। इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? इंडाइसेस। एम आई क्लियर नाउ? अब एक एक करके हम प्रॉपर्टी देखेंगे। तो a रेज़ टू m इंटू a रेज़ टू n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू m प्लस n, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल, 2 रेज़ टू 3 इंटू 2 रेज़ टू 7, 2 रेज़ टू 3 इंटू 2 रेज़ टू 7, मैं यहाँ पे हटा रही हूँ, दैट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 3 प्लस 7 10 m प्लस n। समझ गए? 7 इंटू 3 2 रेज़ टू 21 नहीं करना। आप ये अगर टैली भी करना चाहो तो करो। देखो,
2 raised to 2, 2 raised to 1. क्या आंसर आएगा? 2 raised to 2, 2 into 2 4, 2 raised to 1 2. आंसर क्या आएगा? 8 आएगा. उसकी जगह पे rather than we can solve जैसे ना 2 raised to 2 plus 1 बराबर है. क्या किया मैंने? बेस वही रखा, पावर को ऐड कर दिया. 2 plus 1 कितना हो गया? 2 raised to 3. 2 raised to 3 is nothing but 2 into 2 into 2 that is equals to 8, right? तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई. प्रॉपर्टीज आप लिख लेंगे तो भी अच्छा. ये प्रॉपर्टीज आपके पास है ही. अगर मेरी बुक है तो हार्ड कॉपी होगी आपके पास, बराबर है. नहीं है तो आप जो भी बुक रेफर करो उसमें ये प्रॉपर्टीज मेरे ख्याल से होनी मांगती हैं. ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है. और नहीं है तो आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, लेट्स गो टू अनदर प्रॉपर्टी नाउ. a raised to n अपॉन a raised to n. देखो मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम एडिशन करते हैं. मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम एडिशन करते हैं, और अगर डिवीजन है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं. a raised to m माइनस n. ये आपकी हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी. तो 2 raised to 7 अपॉन 2 raised to 5 क्या हो जाएगा? ये 2 raised to 7 माइनस 5 दैट इज 2 raised to 2. समझ गए सेकेंड प्रॉपर्टी? पक्का एग्जाम्पल साइमल्टेनियसली लिख के लेना है तो लिख के लेंगे. थर्ड प्रॉपर्टी a raised to m ब्रैकेट में n. क्या मतलब हो जाता है इनका? ये जो है ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं. 2 raised to 2 ब्रैकेट के बाहर 3, मतलब वो क्या हो जाएगा? 2 raised to 3 into 2 6. वन ऑफ द प्रॉपर्टीज जो ये हमको यूज करनी पड़ेगी. इसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिखा नहीं रहेगा कि अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 3, अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 2. नहीं, हमको क्वेश्चन देख के समझना है कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है. और ऐसा भी नहीं है कि आपको हर बार एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है या पूरे क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी है. 2-3 प्रॉपर्टी से भी आंसर्स आएंगे. ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसा है. अब ये क्या है? ए बी रेस टू एन. तो ये जो n है वो दोनों का है ना, a का भी है और b का भी है, तो दोनों को भी दे दो. a रेस टू n इंटू बी रेस टू n, दोनों को भी दे देंगे वो. a रेस टू n, b रेस टू n. ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बहुत बार पढ़े भी हो. एनीथिंग रेस टू 0 इज 1 प्रोवाइडेड ये बेस 0 नहीं रहना चाहिए. 0 रेस टू 0 1 नहीं हो सकता, फिर आंसर विल बी 0. बट एनीथिंग, एनी नॉन जीरो नंबर रेस टू 0 विल गिव यू व्हाट? 1. प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी ये. फिर a रेस टू माइनस n, अगर पावर में निगेटिव आ गया तो उसको कैसे हटा सकते हो आप? रेसिप्रोकल में भेज दो पूरे नंबर को. 1 अपॉन a रेस टू n, तो हमारा हट जाता है. और अगर ऐसा लिखा रहा 1 अपॉन माइनस 2 रेस टू माइनस 2, अब मेरे को निगेटिव नहीं रखना है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है पॉजिटिव नंबर में, तो क्या कर दूंगी मैं? 2 रेस टू 2. इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं. कन्वर्ट द नंबर इनटू द पॉजिटिव फॉर्म. 5 रेस टू माइनस 3 कन्वर्टेड इन पॉजिटिव. कैसे करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट? 1 अपॉन 5 रेस टू 3. या तो अगर इस तरह से नंबर है 2 रेस टू 1 अपॉन माइनस 2 रेस टू 8 कन्वर्टेड इन पॉजिटिव फॉर्म, तो कैसे करेंगे? आप रेसिप्रोकल हटा देंगे. रेसिप्रोकल अगर नहीं है तो डालो, और अगर है तो देखो रेसिप्रोकल अगर है तो हटा दो, और नहीं है तो डाल देना. समझ गए? पक्का? श्योर? कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है. अब यहाँ पे ऐसा लिखा रहा रूट n और ये a, मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ a. अगर मेरे को क्यूब रूट हटाना है तो क्या हो जाएगा? a रेस टू 1/3. समझ रहे हो कि आप 2 नंबर है तो 2 नंबर हो जाएंगे. 2 नंबर है 32 है तो 1/32 हो जाएगा. ठीक है ना? यस बेटा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ही बता रही हूँ. इतने सारे प्रॉपर्टी करने की हमको ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग यू द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज. चलो ठीक है, आ जाते हैं अभी अपन लोग क्वेश्चंस पे ही. ये आपका रिकैप था. मैंने आपको क्या बोला है? हर चैप्टर से पहले मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको रिवीजन के काम आएगी वो सब के सब लिखी हुई है इधर. करेक्ट है? अब अपने को इंडाइसेस थोड़ा बहुत याद आ गया. अभी हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. नथिंग इज डिफिकल्ट. दिस चैप्टर इज वेरी 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 सिंपल. एकदम सिंपल चैप्टर है. कितने मार्क्स मिलेंगे हमको? ये देखो बेटा, आपको ये वाले इससे 4 मार्क्स का टॉपिक है. आप समझ के चलो 2 से 4 मार्क्स का.
कितने मार्क का? 2 से 4 मार्क्स का टॉपिक है ये आपका इंडाइसिस। वेरी एकदम फुकट के मार्क्स बोल सकते हैं, आपको इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। सी आई एम टेलिंग यू ना, मैं अगर बोल रही हूँ तो आपको क्या करना है, बस सिंपली इसको फॉलो करना है, ठीक है। व्हाट एवर आई एम सेइंग, आई टोल्ड यू टू मेक अ नोटबुक बना लीजिए। जितने सम हम यहाँ पे सॉल्व करें वो सम आप वापस से एक बार सॉल्व करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, अपना हर टाइप का एक एक सम कवर हो जाएगा। करेक्ट, आई एम टेकिंग एफर्ट्स, में इतने बार बोल रही हूँ, आई एम योर टू गाइड, आई एम योर टू मोटिवेट। तुमको कोई प्रॉब्लम है तो भी बोलो, लेकिन तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना आई एम सेइंग उतना यू हैव टू फॉलो ब्लाइंडली, यू विल गेट गुड मार्क्स। अभी हम जो भी सम कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे सम्स आपको एक और बार सॉल्व करना है खुद के लिए। यस, ये कर रहे हो मेरे लिए, करेक्ट, एक और बार सॉल्व करेंगे आपके खुद के लिए। हमको सिर्फ पास नहीं होना है, मेरी नाक नहीं कटाना, हमको स्कोर करना है। यू हैव टू स्कोर गुड, करेक्ट। स्कोर करने के लिए प्रैक्टिस लगी। कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करा दे रही हूँ, शॉर्टकट्स तो मैं दे रही हूँ आपको। सब में सिर्फ आपकी जगह एग्जाम नहीं दे सकते ना, इतनी प्रॉब्लम है बस। तो तुम लोग को उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत। चलो 2 से 4 मार्क्स का, एक्चुअली 2 मार्क्स का पहले आता था, अभी जनरली 4 मार्क्स का आ जाता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, 3 raised to 12 plus n into 9 raised to 2n minus 7 अपॉन 3 raised to 5n। बाप मैम बहुत डिफिकल्ट है ये तो, कितना रेज टू है। बच्चों की प्रॉब्लम वही है, इंडेक्स नंबर इतना छोटा, इंडाइसिस सॉरी नॉट इंडेक्स नंबर, इंडाइसिस इतना छोटा, इतना सिंपल टॉपिक होते हुए भी इससे हमको डर लगता है। हमको क्यों डर लगता है इस टॉपिक से, क्योंकि ये रेज टू ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इतना सब हमको समझता ही नहीं कहाँ से क्या सॉल्व करना है। बस इसीलिए एक ट्रिक है, मैंने क्या बोला, इफ़ यू आर विद मी यू आर इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स। पहली ट्रिक ये है इंडाइसिस के लिए, लिखेंगे आप बाकायदा लिखेंगे। मैंने लिख के क्यों नहीं दी बुक में, सीक्रेट है ना यार, मेरी ट्रिक है ना, तो फिर मैं तुमको बताऊंगी ना डायरेक्टली। ट्राई टू मेक किडिंग बेस एंड इंडेक्स से। बेस और इंडेक्स आपको क्या करना है सबके से अच्छा और सिंपल लैंग्वेज में, इतना इंग्लिश भी नहीं, अपन एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। रुको और सिंपल ट्रिक दे रही हूँ ना, ट्राई टू मेक ऑल द बेस इक्वल। ये एक ट्रिक है, आप लिख के लेंगे। ये ट्रिक अपने को ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लगानी पड़ेगी। क्यों अपने को बेस सेम करना है? बेस सेम का मतलब क्या है पता है? देखो यहाँ पे 9 है, करेक्ट है क्या? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, पर इधर तो 9 है ना। अगर मेरे को इंडाइसिस का कोई भी रूल लगाना है तो आपने देखा होगा कि सबके बेस इक्वल सेम रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? सेम रहने चाहिए। एक 3 है, अगर ऐसा नंबर हो फॉर एग्जाम्पल 3 raised to 9 raised to 5, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं क्या, a raised to m into a raised to n is equals to a raised to m plus n। वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, 3 raised to 5 plus to 7? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे बेस अलग है। तो इसीलिए अगर इंडाइसिस की प्रॉपर्टी लगानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनका बेस सेम करो। तो सिंपल और क्वेश्चन ऐसा आता भी है कि आप बेस सेम कर सकते हैं। 3 को बस क्या लिखेंगे अपन, 3 raised to 2। देखो मैंने यहाँ लिख दिया, 3 raised to 12n है, बराबर है, इंटू 3 raised to 2, ये 9 हो गया, और 2n minus 7 तो अपना है, और 3 raised to 5n। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने एक और प्रॉपर्टी बताई थी, a raised to m ब्रैकेट में n क्या हो जाएगा, वो a raised to mn हो जाएगा। ये यहाँ पे भी वही करो ना, 2 into 2 4n, 2 into 7 14, करेक्ट है पक्का। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन कहाँ तक पहुँचा देखो, 3 raised to 12 plus n इंटू 3 raised to 2 into 2 4n माइनस 14 अपॉन 3 raised to 5n। अब सारे बेस सेम हो गए तो अपन यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, a raised to m plus n, क्योंकि a raised to m into a raised to n। और ये जो डिनोमिनेटर में वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे देखो, a raised to m अपॉन a raised to n क्या होता है, a raised to m माइनस n। तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला सब प्लस, तो क्या हो जाएगा वो 12, मैं सिर्फ अभी इंडेक्स लिख रही हूँ, प्लस n प्लस 4n माइनस 14 माइनस 5n। क्या क्या हो रहा है, बच रहा है देखो ज़रा, ये 5n प्लस ये 5n माइनस, पूरा कट गया 5n 5n। देखो
बराबर है 12 माइनस 14 विल बी -2, तो 3 रेज टू क्या हो जाएगा -2। अगर निगेशन हटाना है तो क्या कर देंगे 1/3 रेज टू 2, और 1/3 रेज टू 2 विल बी 1/9। क्लियर, बहुत सिंपल सम था, पर उसकी ट्रिक क्या थी कि आप लोगों को क्या करना है, बेस इक्वल करना है। क्या ट्रिक थी उसकी, बेस इक्वल करना है 1/9। क्लियर, पक्का, ओके। चलो चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज टू x -1 प्लस 2 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 320। माइनस दिखा ना तो लगेज उसको नीचे भेज देने का, तो 2 रेज टू x अपॉन 2 रेज टू 1 हो जाएगा, ये बराबर है प्लस 2 रेज टू x इंटू 2 रेज टू 1 हो जाएगा ना। मैं अभी डिसइंटीग्रेट कर रही हूँ, उनको दूर दूर कर रही हूँ। इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल टू 320। कुछ कुछ कॉमन आ सकता है इन दोनों में। क्या कॉमन आ सकता है, 2 रेज टू x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, और इधर क्या बचेगा एक 2, इज इक्वल टू व्हाट 320। बराबर है क्या। आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/2 प्लस 2, इसको क्या करेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, तो 2 रेज टू x इंटू 5/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 320। अब ये 5/2 को अगर उधर भेजना है तो 320 इंटू 2/5। करेक्ट है, पक्का। फटाफट से सॉल्व करेंगे इसको। 128 आ गया, तो 2 रेज टू x इज इक्वल टू 128। ऐसे टाइम पे ऑप्शन भी देख सकते हैं कि 2 रेज टू 6 या 2 रेज टू 8 या 2 रेज टू 5 या 2 रेज टू 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिल जाएगा 128। 2 रेज टू x इज इक्वल्स टू वॉट, मतलब 2 रेज टू वॉट, दैट विल गिव यू 128। बराबर है क्या, मतलब 2 रेज टू कुछ तो करने के बाद 128 मिलेगा। देखो 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 रेज टू 7, यानी जब 7 टाइम्स किया तब अपने को क्या मिल गया 128। तो आपके x का आंसर कितना है 7। क्लियर, सिंपल था ना क्वेश्चन। आई टोल्ड यू इंडाइसिस बहुत सिंपल है। 2-2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आते हैं, कौन नहीं कर सकता बेटा। इसके लिए तो बेस्ट ट्रिक है मेरे पास, साइक्लिक ऑर्डर। क्या है ट्रिक का नाम, साइक्लिक ऑर्डर। ये देखना कि ए बी सी का सर्कल कंप्लीट हो रहा है क्या, ए बी सी हो, एक्स वाई जेड हो, जो भी ऊपर में रहेगा। अब यहाँ पे बी ए सी ए, तो ए बी सी होता है आपका ए बी सी बी, बी सी और सी ए। करेक्ट है क्या। इससे क्या हो रहा है तुम्हारा ए बी सी का पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, बराबर है, पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अगर पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो बिना सोचे समझे सॉल्व किए आंसर क्या टिक करोगे आप 1। बिना सोचे बिना समझे आंसर क्या टिक करोगे 1। मैं बोल रही हूँ, इट्स माई ट्रिक, आई एम टेलिंग यू। साइक्लिक ऑर्डर रहना चाहिए बस। ए से बी, बी से सी, सी से वापस से क्या आना मांगता, ए आना मांगता। या एक्स वाई जेड में चलेगा तो एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से वापस से क्या आना मांगता, एक्स आना मांगता। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा उसको सॉल्व भी करके दिया है, पर ना हमारे पास उतना वक्त है ना हम उतने गधे कि आपको दिख रहा है ट्रिक लगा सकते, फिर भी नहीं हमने सॉल्व करना, नहीं करना है बेटा। साइक्लिक ऑर्डर है, आंसर 1 ही आना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 रेज टू x इज इक्वल टू 3 रेज टू y इज इक्वल टू 6 रेज टू z। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबको इक्वेट कर देंगे कॉमन कांस्टेंट से, इसका नाम होगा k या a। तो 2 रेज टू x इज इक्वल टू 3 रेज टू y इज इक्वल्स टू 6 रेज टू जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा a। तो अगर सिर्फ 2 की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो 2 रेज टू एक्स इज इक्वल्स टू a है, x को वहाँ भेज दो, तो 2 रेज टू 2 इज इक्वल्स टू a रेज टू 1 बाय एक्स। सिमिलरली 3 इज इक्वल्स टू b a रेज टू 1 बाय y। करेक्ट है। और एक सेकेंड रुको, दिस यस, यहाँ पे इसको, हाँ
माइनस जेड। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 इज इक्वल्स टू ए रेज टू -1/z। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और ट्रिक बता रही हूँ, आई नो सो मच ऑफ ट्रिक्स। कभी भी ये दो नंबर न एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकलेगा या तो फिर समहाउ उन दोनों को मिला के तीसरा नंबर फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या है 2 है 3 है और 6 है, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 इंटू, देखो पूरा सोल्यूशन है, स्टिल सॉल्विंग, बात को समझो, इंपॉर्टेंट है। 2 इंटू 3 6 होता है ना, तो यहाँ पे भी 2 अपन ने क्या लिख दिया a रेज टू 1/y, 3 क्या लिख दिया अपन ने x था ना, ये x a रेज टू 1/y इज इक्वल्स टू a रेज टू -1/z। अब बेस सेम है तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू a रेज टू -1/z। ठीक है, पक्का। अब वापस से बेस सेम है तो सेम प्रॉपर्टी वापस लगाएंगे, तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z है। उसको इधर ले आओ, माइनस का क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू वॉट 0। सेम सोल्यूशन यहाँ पे दिया है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन था। ये आंसर क्या आएगा इसका 0। याद रखना, दो नंबर से एक नंबर फॉर्म होगा या दो नंबर में कुछ तो और थोड़ा करना पड़ेगा मॉडिफिकेशन की तुमको तीसरा, पर वो दोनों ही बेस बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a raised to x is equals to b raised to y is equals to c raised to z and b square is equals to 4ac, then y is equal to what? अब देखो सबको वापस से किससे इक्वेट कर देंगे, k से। दैट इज द थंब रूल। अगर सब आपको दिख रहे कि कुछ रेस टू इक्वल टू रेस टू इक्वल टू रेस टू इक्वल टू है ना, तो उसको किसी एक के साथ जुड़ा दो। इज इक्वल्स टू बी रेस टू वाई इज इक्वल्स टू सी रेस टू जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू k रेस टू 1/x, सिमिलरली b इज इक्वल्स टू k रेस टू 1/y, c इज इक्वल्स टू k रेस टू 1/z। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको क्या बोल दिया b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ले लो 1/y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू सी 1/z। करेक्ट हो गया। अभी ये स्क्वायर का एप्लीकेशन कर लो ना, क्या हो जाएगा वो 2y, तो k रेस टू 2y इज इक्वल्स टू सेम, अभी यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन 1/x प्लस 1/y, वापस से बेस सेम है, बेस को उड़ा दो, तो 2/y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। क्या किया मैंने, y को इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो x प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा वो एक्स वाई, और ये 2/y इज इक्वल टू में चल रहा है सब। करेक्ट है, पक्का, ओके। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए, देखो y इज इक्वल टू चाहिए हमको, y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले तो रेसिप्रोकल ले लेंगे पूरे इसका, क्योंकि हमको y इज इक्वल टू कुछ चाहिए, तो y/2 इज इक्वल्स टू x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये 2 को उधर भेज दो क्योंकि y का वैल्यू चाहिए ना, हो जाएगा 2xy x प्लस वाई। ठीक है, देखो यहाँ पे 2x प्लस xy x y। अच्छा ये z में था ना सब, ये z है z, एक सेकेंड रुको, हाँ इसको z कर दो तो सब सॉर्ट होता अपना, 1/z z। ठीक है, एक और बार करके दिखाओ, चलो टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेनी खा, बहुत सिंपल सा, मैं एक और बार दिखाती हूँ। यहाँ तक ठीक है, 1/x और ये 1/z है। अब बेस सेम है ना, तो ये मैं क्या कर लूँ 2/y इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन क्या कर लेंगे 1/x प्लस 1/y। मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर एडिशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे क्या करेंगे 2/y, इसको आपस में सॉल्व करो ना, ये क्या हो जाएगा, फिर y लिखा ना, हाँ आदत है ना y की, यस। क्या हो जाएगा ये
z प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड हो जाएगा, करेक्ट है ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि हमको किसका वैल्यू चाहिए, अल्टीमेटली y का वैल्यू चाहिए। तो y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। अब सिर्फ 2 को वहाँ भेज दो, तो 2 इंटू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, एंड आपको मिल गया आंसर ऑप्शन डी 2x जेड एक्स प्लस जेड। क्लियर हो गया, पक्का, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, श्योर। चले फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, 2 रेज टू 2 होल ब्रैकेट रेज टू 3 सिमिलरली 3। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखो। तो 2 रेज टू 3 इंटू 2 6, 3 रेज टू 3 इंटू 2 6, 5 4 इंटू 2 8, होल डिवाइडेड बाय, देखो अभी 2 रेज टू 6, 3 रेज टू 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 2 वापस से 6। क्या कुछ कट होते हुए नहीं दिख रहा है, ये एज इट इज पूरा कट हो रहा है, ये भी एज इट इज पूरा कट हो रहा है। ये क्या होगा तुम्हारा 6 कट हो गया, तो इधर क्या बचेगा, बस 2 बचेगा। तो 5 रेज टू 2 यानी कि 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25। देखने में इतना डिफिकल्ट लगता है क्वेश्चन, बट इट इज सो सिंपल। नेक्स्ट 2 इंटू 256 रेज टू 1/8, यानी 1/8 तो निकालना है 256 का बराबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 8 बार मल्टीप्लाई किया तो 256 आता है, यस बोलो, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 8 बार मल्टीप्लाई करने पे 256 आता है, 2। तो 2 इंटू 2 1, देखो 4 रेज टू 1/2 लिखा मैंने, तो क्या आंसर आता है 2 ना। तो वैसे 256 रेज टू 1/8, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 8 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 हो गया, 5 6 7 8 इज इक्वल्स टू 256 बराबर है, यानी 2 रेज टू 8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 256 बराबर है। तो 2 इज इक्वल्स टू 256 रेज टू 1/8। ये चीज़ तो यहाँ पे की ना, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 8 बार मल्टीप्लाई करने पे हमको मिलेगा 256। आंसर इज 2। इसका आंसर 2, एक ऑलरेडी 2 था इसके अंदर, तो 2 इंटू 2 क्या आने वाला है हमारा 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। चले आगे। अब 256 रेज टू -1/8 है, -1/8, तो 2 अपॉन, अच्छा देखो एक बात समझो, 2 इंटू 256 रेज टू -1/8 है, बराबर है -1/8 है। अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, रेज टू 1/8। ऐसा कौन सा नंबर है 8 बार मल्टीप्लाई करने के बाद 256 मिलेगा 2, तो 2/2 आंसर इज 1। क्लियर। ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 2 रेज टू 5/4 इंटू 4 बराबर है ना। अब मेरे को दिख रहा है 4 सीधा सीधा क्या हो रहा है, कट हो रहा है। 2 रेज टू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार मल्टीप्लाई करके क्या आंसर मिलेगा हम लोगों को 32। सिंपल क्वेश्चन आते हैं इंडाइसिस के 2-2 मार्क के लिए। ये क्वेश्चन हम आसानी से स्कोर कर सकते, बस ध्यान दे इधर। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू -2 रेज टू 5, यानी -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। बेटा 2 रेज टू का तो पता है अपने को, 2 रेज टू 5 है तो 32 आता, पर यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर है फिर से प्लस माइनस 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 प्लस। तो ये 2 जगह तो तुमको प्लस मिल जाएगा, ये एक अकेलौता माइनस बचा रहेगा ना, तो 32 के साथ भी क्या लगना मांगता था, माइनस। तो -2 रेज टू 5 विल गिव यू -32, पर यहाँ पे क्या लिखा है 32, इसीलिए द आंसर इज फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे -32 रेज टू 1/5, यानी कि -2 की बात कर रहा है वो, इस 1/2 क्या 1/2 इसका आंसर है क्या, नहीं, इसका आंसर -2 है। 1/2 कैसे होगा बेटा, देखो -32 रेज टू 1/5, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 5 बार मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को -32 आएगा, -2। करेक्ट है, 1/2 इज फॉल्स। एंड वी आर डन विद द चैप्टर ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस से इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इतना ही लेवल है क्वेश्चंस का। आप लोग क्या करेंगे, इस पे स्पेसिफिकली ध्यान देंगे, क्योंकि
4-5 मार्क के बहुत सिंपल चैप्टर से मिलते हैं, इसके अंदर अपने को मेहनत ज़्यादा नहीं करने की है। सो यू प्रॉमिस यू विल डू ऑल दीज चैप्टर्स अच्छे से, एकदम मस्त से करके रखो इसको। कुछ भी लगा तो आई एम ऑलवेज 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 देयर। पढ़ाई करेंगे, टाइम पास मत करो, सारे सम्स वापस से सॉल्व करो। आप जो भी बुक रेफर करते हो वो भी चाहिए तो अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको रिविजन दे दिया, हर टाइप का एक एक सम करा दिया, तो अब आपको कोई भी इंडाइसिस का सम आना चाहिए। ओके चलो, सी यू इन अनदर सेशन, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम। सीएमए फाउंडेशन मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है लॉगरिथम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क्स वाइज आपको इसमें से 6 to 8 ऑन हाईएस्ट रेंज आई एम सेइंग, और मिनिमम 4 मार्क्स तो इसमें से पूछे जाते हैं। कई बार वो रेंज 8 तक चले जाती है, कई बार वो रेंज 8 तक चले जाती है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जैसे इंडाइसिस था वैसे ही लॉग है। जिस तरह से इंडाइसिस के अपने प्रॉपर्टीज थे वैसे ही लॉग के अपने अपने प्रॉपर्टीज है। वेरी सिंपल टॉपिक, नी नॉट टू वरी एट ऑल। देखो अभी थोड़ा सा अपन लिखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे कि लॉग कैसे यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 3⁻² क्या होता है, 9 होता है। ये अपना नॉर्मल सा फंक्शन है। अगर मेरे को ये सब लिखना है लॉग में, लॉगरिथम में, अगर ये सब लॉगरिथम में लिखना है तो पता है कैसे लिखते हैं, log 9 to the base 2 is equal to 3। क्या किया है मैंने, जो तुम्हारा आंसर रहता है ना उसके साथ लॉग लगाने का, मतलब बेसिकली इधर लॉग लगाने का। जो रहता है ऊपर 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 इन दी एयर एकदम रेस टू में, वो तुम्हारा कहाँ पे आ जाता है, एक सेकेंड रुको, हाँ बेटा, इट इज डार्क। जो तुम्हारा एकदम ऊपर 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 रहता है वो किधर आ जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और जो तुम्हारा यहाँ पे नंबर रहता है वो बेस बन जाता है। नहीं, ऐसे नहीं समझ आता है मैम, ये सब नहीं समझ आता है। जनरली ये स्टेज पे ही लॉग आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अभी जो मैंने बोला वो ऐसे लगता है कि क्या सब हो रहा है। मैं आपको उल्टा जाना सिखाती हूँ। वी जनरली लोग कहाँ से यहाँ जाते हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, उल्टा जाएंगे, तब समझ में आएगा। देखो log 100 to the base 10 is equal to 2। पढ़ा कैसे जाता है इसको, log 100 ये मेन नंबर है, उसका बेस नीचे वाला नंबर कौन सा है, बेस वाला नंबर कौन सा है, 10 to the base 10 is equal to what, 2। ये लॉग है। अब मैं बोल रही हूँ लॉग हटा के आंसर निकाल के दो, मेरे को लॉग हटाओ और आंसर निकाल के दो। तो अगर मेरे को लॉग हटाना है ना, तो ये 10 को मेरे को कहाँ भेजना पड़ता है, इधर भेजना पड़ता है। कहाँ भेजना पड़ता है, उधर भेजना। 100 तो बेटा ऐसे ही रहता है, 100 को नहीं हिलाने का। ये 10 को इधर भेजेंगे। देखो अब तुम्हारी जगह कोई और आ रहा है तो तुमको हिलना पड़ेगा ना थोड़ा देर, 2 को भी हिलना पड़ेगा। तो 2 हिल के कहाँ पे चला जाएगा, उसके सर पे। एग्जैक्टली डू लाइक दिस, 2 हिल के कहाँ चला जाएगा, उसके सर पे। तो ये 10 ने उसकी जगह ले ली और ये मैच हो गया। 10⁻² इज इक्वल टू 100। अब समझा कि वो क्या हो रहा था, पक्का, श्योर, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, a⁻x इज इक्वल टू b। ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, log b to the base a इज इक्वल टू x। यही किया ना मैंने, देखो क्या किया है, ये a को इधर भेज दिया तो x कहाँ पे चला गया, सर पे चला गया, तो a⁻x हो जाएगा इज इक्वल टू b। समझे आपको पहली प्रॉपर्टी, ये लिख लेंगे आप लोग। लॉगरिथम ये होता है, ये आपका मेन नंबर होता है, इसको बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है, बेस। आर यू गाइस राइटिंग। ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी लॉग की। अभी हम आगे चलेंगे आगे की प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, ठीक है। सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ ज़रा, लोड हो रहा है। ये log 1 का वैल्यू हमेशा क्या आएगा आपके पास, 0। क्या आएगा log 1 का वैल्यू, ऑलवेज 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 log 1 का आंसर विल बी 0, ठीक है। अरे एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो log 1 का वैल्यू भी क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, log a to the base a, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये।
दोनों सेम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल log 5 टू द बेस 5 क्या आंसर आएगा 1, log 7 टू द बेस 7 क्या आंसर आएगा 1, log 100 टू द बेस 100 क्या आंसर आएगा 1। अगर ये दोनों नंबर सेम है तो आपका आंसर क्या आने वाला है 1। ये 5 और ये 5 सेम हो गया ना, मैंने ऐसे ही लिख दिया था ऊपर नहीं देखा इसलिए। नेक्स्ट, अच्छा आपके थोड़े से एग्जाम्पल ले लो, हमने प्रॉपर्टी की है उस पर पहले, फिर अपन आगे की प्रॉपर्टी करेंगे। फिर तो क्या सम तो बड़ी बात नहीं है, प्रॉपर्टी समझ गई ना, तो सम इज वेरी इजी। log x to the base 2 is equal to 4. Find the value of x. This is one of the most favorite question institute का, most favorite question है ये institute का। log x to the base 2 is equal to 4 and find the value of x. क्या करना पड़ता है, मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई, ये जो है उसको वहाँ भेजो तो 4 की जगह हिल जाएंगे ना, कोई नया आता है तो पुराने की जगह हिल जाती है नहीं, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, और ये 4 कहाँ चला जाएगा उसकी एक्टिंग करने का सर पे, तो 2 रेज टू 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आता है 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, तो x का वैल्यू कितना आ गया 16। समझा ये वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक और ले लेती हूँ इस टाइप का, जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस। log नीचे 2 है, ठीक है, अब एक और है तो log x टू द बेस 2, इतने सारे log चलते के बेटा 3-4 log रहेंगे, अपने को एक एक करके log को एलिमिनेट करना है, सारे log एक साथ एलिमिनेट नहीं होंगे, इज इक्वल टू व्हाट 3। सबसे पहले बाहर वाला जो एकदम एक्सटर्नल फैक्टर रहता है ना उसको एलिमिनेट करने का, बाहर वाले को पहले भगाने का, अंदर वाले को बाद में भगाने का, ठीक है। अब मेरे को अगर ये log हटाना है, दूसरे पेन से कर दो, ये log हटाना है तो ये 2 को इधर भेजना पड़ेगा ना, बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा log x to the base 2 raised to 3, ये क्या हो जाएगा आपका 2 raised to 3 which is equals to what 2 into 2 into 2 8। क्लियर हो गया। अब मेरे को ये log को एलिमिनेट करना है तो ये 2 को भेजना पड़ेगा इधर, तो x is equals to what 2 raised to 8 बराबर है पक्का। तो 2 raised to 8 कितना आता है आपका 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2 कितना आता है 64। क्लियर हो गया है क्या पक्का, 64 नहीं आएगा सॉरी 128 256, लो लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लेंगे तो पहली प्रॉपर्टी का अपने को क्लियर हो गया है। अभी चले फिर अभी दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी मैंने, log 1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। अच्छा log a टू द बेस a क्या आंसर आने वाला है उसका भी 0, ये वाला लिख लिया आपने। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे अभी हम एक, सेम लाइक इंडाइसेस log m इंटू n, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या करते हैं एडिशन, डिवीजन है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log m प्लस log n। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर्टी के लिए 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं सीरियसली आई एम सेइंग, जैसे कि log फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस log 6 लिखा है, तो आप क्या करोगे log 5 प्लस log 6 log 11 होता है कि नहीं बेटा, एडिशन है तो क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा log 5 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू log 30। समझ गए, इनको ऐड करना है कि हमको ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी log m बाय n क्या हो जाएगा यहाँ पे अब सब्ट्रैक्शन log m माइनस log n। क्लियर हो गया। अब कई बार एडिशन भी रहेगा सब्ट्रैक्शन भी रहेगा, सब मिक्स मैच रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेना एक बार, log m रेज टू n। अब log में कभी भी रेज टू होता है, log में अगर रेज टू होता है तो क्या रहता है, ये जो n है ना उसको नीचे ले आने का सामने n इंटू log m। क्या करोगे, वो जो रेज टू का n है उसको कहाँ ले आओगे, सामने ले आओगे और क्या हो जाएगा आपका log m। फॉर एग्जाम्पल log 2 रेज टू 7 कैसे करोगे, 7 को सामने ले आने का इंटू log 2। ये भी वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस आते हैं इस पे। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग को पक्का। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी तेज सरलीगट्टी फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बढ़िया है, बढ़िया से पढ़ रहे हो, सब कुछ सब तरफ बढ़िया है। एंड साथ ही साथ जैसे जैसे लेक्चर्स में मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप रिवीजन भी कर रहे हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। आपके सामने मैं आज CMA इंटर के बारे में बात करने आया हूँ कि भाई साहब जो CMA इंटर का जो सब्जेक्ट होता है हमारा, CMA इंटर में हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं बेटा, CMA
इंटर के अंदर हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक होता है ग्रुप 1, दूसरा होता है ग्रुप 2, जिसमें ग्रुप 1 में मैं पढ़ाता हूं कौन सा सब्जेक्ट, पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ग्रुप 2 में जो मैं दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ाता हूं वो है पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स का कस्टम्स वाला पार्ट, विच इज फॉर 20 मार्क्स, एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स। पेपर 12 आपका कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट होता है, जिसमें कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है, तो वो भी मैं पढ़ाता हूँ 50 मार्क्स। तो ग्रुप 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग 100 मार्क्स, IDT इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेपर 11 जिसमें 20 मार्क्स, कस्टम्स एंड पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स। ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ इन इंटर। इसके अलावा अपने इंटर में जितने भी सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर जितने सब्जेक्ट्स है, सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपने पास अवेलेबल है बेटा। मैं आपको आज मेरे लेक्चर्स में आपको सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने आया हूँ। इंडिविजुअल फैकल्टीज, इंडिविजुअल टीचर्स अपने अपने लेक्चर्स में अपने अपने सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। अब बात मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम क्यों लोगों से अलग है या दूसरों से अलग क्यों है, हमारे तरीका अलग क्या है, वो मैं आपको बताने आया हूँ, ताकि ये जैसे आप CMA फाउंडेशन क्लियर करने वाले, हमें फिर से जुड़ना है CMA इंटर के लिए। तो जब हम फिर से जुड़ेंगे CMA इंटर के लिए, तो हमारे और आपके बीच में जो कनेक्शन होना चाहिए, तो वो कनेक्शन जो रहेगा, अपने बीच में जो रिलेशन रहेगा, वो कैसा रहेगा, वही बताने आया हूँ मैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो हम थीम फॉलो करते हैं अपने आकाश अग्रवाल क्लासेस में, वो थीम आप समझ लो बड़े प्यार से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे मेन बुक से। कौन सी बुक से? मेन बुक से, मेन वॉल्यूम से, जहां पर हम मोर देन 150 to 180 सम्स कवर करते हैं इन कंपनी अकाउंट्स एंड ऑल्सो इन जो अगर ग्रुप 1 अकाउंट्स की बात करूं तो उसमें भी कवर मोर देन 250 सम्स। देखो वो 100 मार्क्स का है, कंपनी अकाउंट्स 50 मार्क्स का है, तो वी कवर मोर देन 250 सम्स इन CMA इंटर ग्रुप 1 पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स में 50 मार्क्स एंड IDT कस्टम्स जो 20 मार्क्स है, इसमें भी हम ये थियोरेटिकल थोड़ा सा सब्जेक्ट हो जाता है, तो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी केस स्टडीज भी कवर करती है। तो ये हुआ अपना मेन बुक। मेन बुक में हमारा फीचर क्या होता है? मेन बुक में वी स्टडी कंसेप्ट्स इन डिटेल, कंसेप्ट्स इन डिटेल, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट्स, ये हम लोग पढ़ेंगे मेन बुक में। तो मेन बुक होने के बाद तो सिर्फ इतना काफ़ी होता है कि मेन बुक नहीं, मेन बुक काफ़ी नहीं होता है। फाउंडेशन के समय भी मैंने आपको बताया है, मेन बुक यानी कि मेन बुक जो अपना मॉड्यूल कवर करता है, सिर्फ इतना नहीं, तो हमें एक और चीज़ करनी होती है। क्या? हम करते हैं महासंग्राम सीरीज। कौन सी सीरीज? महासंग्राम सीरीज। महासंग्राम सीरीज, महासंग्राम सीरीज में बेटा हम क्या कवर करते हैं, ध्यान से समझो। ये अपने महासंग्राम सीरीज में हम क्या कवर करते हैं, ध्यान से सुनो। ये है अपने महासंग्राम सीरीज की बुक। ये महासंग्राम सीरीज में हम कवर करेंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, आपके वर्क बुक्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं महासंग्राम सीरीज़ में। महासंग्राम सीरीज़ की अगर आपको मैं झलक दिखा दूं तो ये देखो, महासंग्राम सीरीज़ के जो कुछ सम्स है, जैसे ये थियोरी वाला क्वेश्चन है फ्रॉम RTP, मॉक टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस, फिर आपके पास्ट पेपर्स, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और थियोरी वो भी सेपरेटेड है, देखो भाई साहब, वो भी चैप्टर वाइज। इसके अलावा अब ये देखो, ये जो महासंग्राम सीरीज और मेन बुक, ये दोनों के तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे ही, बट ऑब्वियस ये जो अपनी मेन बुक है, ये अपनी मेन बुक जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ये मेन बुक का कवर पेज है और ये आपके मेन बुक की झलक दिखा देता हूँ आपको हल्की सी। ये रही मेन बुक, इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर सम्स भी कवर किए जाएंगे। फिर अगली आती है अपनी महासंग्राम सीरीज, जो मैंने आपको अभी बताई है, ये महासंग्राम सीरीज। सर ये तो सबको ही करता है सर,
ये तो हमने करना ही है बेटा। महासंग्राम सीरीज कोई नहीं करता। महासंग्राम सीरीज में बच्चे को करना पड़ता है कि भाई पास पेपर ढूंढ कर लाओ, रिविजन टेस्ट पेपर लेके आओ, वर्कबुक डाउनलोड करो, सजेस्टेड आंसर्स डाउनलोड करो, यहाँ सबसे पढ़ो। हमने सब एक जगह पे कंपाइल करके दिया है ना। फाउंडेशन में भी तो हम लोग जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं सारे तो डिस्कस कर ही रहे, अब तो ये चीज़ से वाकिफ हो ही। इसके अलावा सर और क्या देने वाले हो सर? इसके अलावा और क्या दूंगा, ध्यान से सुनो बेटा। सीएमए इंटर के अंदर हम एक और बुक प्रोवाइड करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स। भाई साहब ये ऑब्जेक्टिव्स इतने नज़रअंदाज करते हैं ना बच्चे, क्या बस क्या बोलूँ। हमने बचपन में एक चींटी और हाथी की कहानी सुनी थी। एक छोटी सी चींटी होती है, बड़े से हाथी को धड़ाम से गिरा देती है। ये ऑब्जेक्टिव्स वैसे ही है, उसको छोटा सा चिल्लर समझ के सब लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ पढ़ लेंगे, हाँ कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, 100 मार्क के पेपर में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 25 मार्क्स की आपकी थियोरी 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। 25 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कुछ करेंगे क्या सर? यस बट ऑब्वियस। ऑब्जेक्टिव्स के लिए देखो हम लोगों ने फिर से ऑब्जेक्टिव्स की अलग से बुक बनाई है। इस ऑब्जेक्टिव्स में भी सारे कंपाइलेशंस होंगे आपके, मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज, पास्ट पेपर्स, वर्कबुक, रिवीजन टेस्ट पेपर, हर चीज़ कवर होगी इसके अंदर भी। अगेन कलरफुल नोट्स। सर सिर्फ नोट्स देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इसके भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ये भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको। अच्छा इसके अलावा सर, इसके अलावा, अरे बेटा रुको, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ हम लोग थियरी, क्योंकि भाई साहब हमेशा कहा जाता है थियरी भी है ज़रूरी, तो थियरी भी अगर ज़रूरी है तो थियरी के लिए भी एक्सक्लूसिव सर, एक्सक्लूसिव। जैसे मेन बुक हम लोग एक्सक्लूसिवली नोट्स प्रोवाइड करेंगे, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स लेंगे। महासंग्राम एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स एक्सक्लूसिव नोट्स, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स। तो ये सारी चीज़ें बेटा हम सब प्रोवाइड करेंगे, हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स थियरी के लिए भी अलग से सर, यस थियरी के लिए भी अलग से प्रोवाइड करेंगे। थियरी के लिए देखो थियरी की बुक अलग से जो आपकी थियरी कवर की जाती है, थियरी ये बुक सर, ये सिर्फ ये बुक भी नहीं बेटा, थियरी के बुक उसके लेक्चर्स भी साथ में एक्सक्लूसिवली उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। यस तो सर इतना ही है क्या? नहीं बेटा इतना ही नहीं है, अभी तो और बाकी है, रुको। और क्या बाकी है सर? अब इतना देने के बाद भी और कुछ बाकी है क्या? हाँ हाँ है, रुको देखो मैंने क्या बताया आपको। मेन बुक, बुक एंड लेक्चर्स, महासंग्राम बुक एंड लेक्चर्स, ऑब्जेक्टिव्स, नोट्स एंड लेक्चर्स, थियरी लेक्चर्स एज वेल एज नोट्स। अब बात ध्यान से समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं संजीवनी बूटी सीरीज। अगेन यू वेरी वेल नो अबाउट दिस संजीवनी बूटी सीरीज जो अभी आपकी चल ही रही है सीएमए फाउंडेशन में। सेम सीएमए इंटरमीडिएट में भी ऑनलाइन में ये लेक्चर्स चल रहे हैं संजीवनी बूटी सीरीज के। ये संजीवनी बूटी सीरीज में देखो भाई साहब, हम इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए, बट इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकलेक्ट ऑल दीज थिंग्स विद इन अ स्पैन ऑफ 1 डे और 2 डे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप बोथ ग्रुप की स्टडीज कर रहे हो तो आपके पास तो छुट्टी है ही नहीं, और अगर आप एक एक ग्रुप की भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में सिर्फ अल्टरनेट डे की छुट्टी है, तो एक ही दिन है, बस इस एक दिन में इतना सब पढ़ के हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज, फिर से हम लोग संजीवनी बूटी सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हर टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे कवर करेंगे जिसमें पूरा टॉपिक। तो सिर्फ इतना ही क्या, देखो मैं आपको संजीवनी बूटी सीरीज़ के नोट्स भी दिखा देता हूँ। संजीवनी बूटी सीरीज़ ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम फिर से क्या करेंगे, जो अपनी महासंग्राम है मेन बुक है वहाँ से कंपाइल करके हमने फिर से ये सम्स लेकर आ गए हैं यहाँ पर। ये सारे सम्स यहाँ पर कवर कर लिए हमने, ये सारे। ये हो गए आपकी कौन सी सीरीज़? ये हो गया आपकी संजीवनी बूटी सीरीज़, जो आप तो रेगुलरली देख ही रहे हो सीएमए फाउंडेशन में। सेम सीरीज़ सेम इंटर में भी चल रही है बेटा। यही चीज़ें हैं जो हम देखने वाले हैं, इसीलिए तो सीना ठोक के कह रहा हूँ, सुनो वापस कह रहा हूँ मैं, आपका कवर होगा। अब बात ध्यान से समझो बेटे। अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मैं सीना ठोक के ये बोल सकता हूँ कि थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। इतनी सारी चीज़ें देने के बाद, इतने सारे टेस्ट देने के बाद, इतने सारे लेक्चर्स, मोटिवेशन, गाइडेंस, ये सब चीज़ें होने के बाद हम सीएमए नहीं बनेंगे तो कैसे होगा बेटा? ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी? सिर्फ आकाश अग्रवाल क्लासेस में ही मिलेगी। इसलिए हम भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी बोलते हैं, थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। सो डू स्टडी वेल, पढ़ाई करो। लेक्चर्स के लिए स्टार्ट करते हैं। सी यू गाइस। वहां पे लिखी हुई है प्रॉपर्टी में, फिर भी क्यों करा रही? तुम भी एक बार लिखो ना, दिमाग में जाएगी। log a to the base b इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर लेने का, तो जो बेस है वो नंबर में बदल जाएगा और जो नंबर है वो बेस में आ जाएगा, तो 1 अपॉन log b to the base a। समझ गए? अभी इसका इक्वल, फॉर एग्जाम्पल
log 13 टू द बेस 10, इसको अगर मेरे को रेसिप्रोकल में डालना है या बेस और नंबर को एक्सचेंज करना है तो क्या लिखेंगे हम, log 10 टू द बेस 13। ठीक है, पक्का यहाँ तक। ये प्रॉपर्टी से एक और प्रॉपर्टी इमर्ज होती है, अगर ऐसा है ना तो वी कैन राइट log a अपॉन log b, जो बेस है ना उसको नीचे ढकेल देने का, तो क्या हो जाएगा वो log a अपॉन log b। इसको भी वैसे लिख के दिखाओ तो क्या हो जाएगा, log 13 अपॉन log 10। क्लियर ये वाली प्रॉपर्टी भी, श्योर, पक्का। अब हम चले के एमसीक्यू पे, फिर धड़ाधड़ एमसीक्यू करेंगे। कैलसीज लेके बैठेंगे, अपने को कैलसी का काम पढ़ने वाला है। मैं कैलकुलेटर की ट्रिक भी बताऊंगी आप लोगों को। चलो ये देखो, यही सारे प्रॉपर्टीज मैंने आपको अभी 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 बताए, बराबर है। यही प्रॉपर्टीज अभी हमने की है, सब जाने दो अभी। वो प्रॉपर्टीज पे ध्यान में, तो अब सीधा सीधा मैंने जो लिखा है ना वो प्रॉपर्टीज करो, लिख के समझो। अभी एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेटर्स लेंगे हाथ में। हाँ, क्वेश्चन इस तरह से है, लॉग बेस के अंदर है 2√2, यानी कि log 512 टू द बेस 2√2 इज टू log 324 टू द बेस 3√2। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेटर्स हाथ में लेंगे। मैं ट्रिक बता रही हूं, लिया, आप जैसे जैसे बोल रही हो वैसे वैसे कैलसी पे प्रेस करो। 2√2 प्रेस करो, मतलब 2 प्रेस करो और रूट का बटन प्रेस कर दो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया सबने, और इक्वल टू ले आओ, इंटू 2 इक्वल टू ले आया 2.82। कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है सब लोग को। अब हमको क्या करना है, इक्वल टू बटन दबाते जाओ दबाते जाओ। एक बार इंटू आपने प्रेस कर लिया, फिर इक्वल टू आपने बटन प्रेस कर दिया, करेक्ट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक काम करो, कंफ्यूजन नहीं। सब लोग कैलसी पे है, 2 और रूट का बटन प्रेस किया, इंटू 2 प्रेस किया, बराबर है 2.82 दिख रहा है सब लोगों को। लिख लिख के करती हूँ मैं, 2.82 दिख रहा है, फिर यहाँ पे 2.82 दिख रहा है, फिर एक बार इंटू प्रेस करेंगे, फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे और गिनो कितने बार कर रही है, 1, ये 2। अब जब तक 512 नहीं दिख रहा है तब तक प्रेस करते जाओ, 3, 4, 5 दिख गया सब लोग को। कितने बार आपको इक्वल टू प्रेस करना पड़ा, देखो 3, 4, 5 में आंसर आया रहेगा अपना, बराबर है क्या, पक्का। वापस एक बार मैं दिखाती हूँ आपको, अगेन 2 का बटन, फिर √2 इंटू 2 कर लिया, इंटू प्रेस किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मैं इंटू को भी एक काउंट करती हूँ तो 6th पे आपको 512 मिलेगा। आप ये प्रोसेस फॉलो करो ना। मैं अगेन लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, 2 का बटन प्रेस किया कैलकुलेटर पे, फिर रूट का बटन प्रेस किया, 1.41 दिख रहा है, इंटू 2 कर लेंगे, किया, इक्वल टू 2.828 दिख रहा है। अब एक बार इंटू प्रेस किया, देखो मैं काउंट करूँ, एक बार इंटू प्रेस किया गिनने का, इक्वल टू दूसरा प्रेस है ना, ये टोटल इंटू से गिनते चलो तो 3, 4, 5, 6 में दिख रहा है 511.99, तो 512 हुआ ना। तो कितनी बार टोटल इंटू, इंक्लूसिव ऑफ दिस इंटू, कितने बार बटन प्रेस करना पड़ा अपने को, 6 टाइम्स बटन प्रेस करना पड़ा। सेम चीज इसके लिए लगाओ, क्या करेंगे, 2 का बटन, फिर √2 का बटन दबाओ, 1.4 कुछ दिख रहा है, इंटू क्या करेंगे, 3 कर लेंगे, करेक्ट है। फिर एक बार इंटू का बटन 1, फिर इक्वल टू 1, 2, देखो ये एक बार प्रेस किया, 2, 3, 4, आ गया आप लोग का आंसर, ये 4 में पक्का आया क्या, श्योर। इंटू एक बार ये 2 और ये 3 और ये 4 में क्या आंसर दिख रहा है आपको, 323.99, यानी कि क्या दिख रहा है, 324। वापस एक बार बताती हूँ, क्या करेंगे, 2 का बटन √2 प्रेस किया, इंटू 3 किया, एक बार इंटू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 4th बटन पे 4th टाइम, यहाँ पे इस स्टेज पे तुम लोग को आंसर आ जाएगा 323, यानी कि 324 आंसर आ जाएगा। तो कितने बार बटन प्रेस करना पड़ा अपने को, 4। 512 के टाइम कितने बार बटन प्रेस करना पड़ा हमको, 6। तो 6:4 क्या हो जाएगा, 6:4, यानी कि 3:2।
सिंपल सा लॉजिक है कैलकुलेटर पे लोगैरिथम को चलाने का। आर यू क्लियर? मैंने सारा लॉजिक यहाँ पे लिख के भी दिया है, आपको क्लियरली चाहिए तो आप इस तरीके से भी लिख लो एज यू विश। डन। क्वेश्चन नंबर, एक दो टाइम लगता है ये ट्रिक समझने के लिए, एक बार यूज टू हो गए फिर लगता है क्या ये लोगैरिथम, ट्रस्ट मी। यस, चले आगे, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे। क्यूब रूट ऑफ 2 टू द बेस x इज इक्वल्स टू 1/15। अब लोगैरिथम हटाना है तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन है लोगैरिथम हटाना है तो क्या करूँगी मैं, ये x को इधर शिफ्ट कर दूंगी ना, तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा 2 क्यूब रूट उसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x रेज टू 1/15। अब इसको भी वही रेज टू के फॉर्म में कर लो ना, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू x रेज टू 1/15। तुमको किसका वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x का चाहिए, तो 1/15 को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा वो 2 रेज टू 1/3 इंटू 15 हो जाएगा, बराबर। अब हम इंडाइसेस पढ़ चुके हैं तो ये अपने को आना मांगता और आता ही होगा, तो 3 1 जा 3 5 जा 15, तो 2 रेज टू 5 विच इज इक्वल टू 32। सिंपल, हमको क्या करना था, बस लॉग का एक रूल लगाने का था, नथिंग एल्स। क्लियर दिस क्वेश्चन? ओके। थर्ड इज अ प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लॉग के अंदर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और ऐसे n का क्यूब चलते जाते हैं। सम ऑफ n नेचुरल नंबर पता है आप लोगों को, उसके अंदर हमको क्या करना है, बस लोगैरिथम की प्रॉपर्टी। तो फॉर्मूला आएगा 2 log n ln यस 2 log n प्लस 2 log n प्लस 1 माइनस 2 log 2। यहाँ पे उसका डेरिवेशन भी दिया है पर हमको डिराइव करते बैठने की जरूरत नहीं है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे n का क्यूब जा रहा है तो क्या आंसर आएगा 2 log n प्लस 2 log n प्लस 1 माइनस 2 log 2। क्लियर? दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब log 2 का वैल्यू दिया है 0.3010, log 3 का भी वैल्यू दिया है, हमको क्या निकालना है, log 24 का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, log 24 का वैल्यू। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एनी नंबर का log निकालना, बी 24 बी 28, मतलब ये जो ट्रिक आई एम सेइंग ना, ये एक्सेप्शनल ट्रिक है। अगर ये नहीं भी दिया हो तुमको, सिर्फ बोल दिया log 24, हम तो भी निकाल सकते हैं, हमको कोई बेस की जरूरत नहीं है, ये वैसी वाली ट्रिक है सच में। किसका log निकालना है अब अपने को, 24 का। एवरीवन ऑन कैलकुलेटर फटाफट से क्या करेंगे, 24 टाइप करेंगे। जिसका log निकालना है सबसे पहले उसको टाइप कर लो, फिर रूट का बटन आप प्रेस करेंगे, कितने टाइम, 19 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 प्रेस करना है बेटा। मैं 1 से 19 गिन नहीं रही थी, मैंने किया, आपको भी करना है कैलसी पे। कर दिया ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। उसके बाद ये नंबर फिक्स्ड है, यू कैन नॉट चेंज दिस, इंटू 227695 इंटू 227695 कर दिया सबने। इक्वल टू का बटन प्रेस किया, बराबर है, क्या आंसर आ रहा है 1.3802, क्या 1.380102 एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट है। क्या करना है, ये प्रोसेस चेंज मत करो, आपका चेंज होगा तो सिर्फ ये 24 की जगह दूसरा नंबर आते जाएगा, डिपेंडिंग आपको किसका log ढूंढना है, बाकी का सारा प्रोसेस विल बी द सेम। क्या करेंगे, 24 का log ढूंढना तो हमने 24 प्रेस किया, फिर रूट का बटन 19 टाइम्स, फिर -1 प्रेस किया, उसके बाद ये नंबर लर्न करेंगे 227695। तुमको इसका नंबर, उसका नंबर, सबके होल नंबर याद रहते कि नहीं, 4-5 क्यों ना हो, सबके याद रहते तुमको, ये उधर रहने वाली का, इधर रहने वाली का, तो ये नंबर याद करो बेटा, इससे मार्क्स मिलने वाले हैं। वो नंबर से वो मिलेगे नहीं, हमको ये भी नहीं पता इधर से अपने को क्या मिलने वाले बेटा, मार्क्स मिलने वाले। तो ये नंबर लर्न करो, 10 डिजिट का भी नहीं है, ये तो छोटा सा नंबर है, 227695 227695। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ना log x² प्लस एक्स माइनस log का बेस दोनों जगह 4 है, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब माइनस है तो हम डिवीजन में डाल सकते हैं ना, तो log टू द बेस 4 मैंने इधर ले लिया, x² प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो मैं न्यूमरेटर में एक x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, इधर x प्लस 1 और इधर भी क्या बचेगा, x प्लस 1। ये और ये कट हो गया, क्या कट हो गया, इज इक्वल टू 2 लिखा है।
तो log x to the base 4 इज इक्वल टू 2। ये सॉल्व करते नहीं आता हमको, आता है ना मैम, ये 4 को हम उधर भेज देंगे, 2 की जगह हिल जाएंगी, 2 चला जाएगा सर पे, तो x इज इक्वल्स टू 4 रेज टू 2, 4 इंटू 4 16। क्लियर, समझ गए हम पक्का? ओके चलो, सिंपल है ना। 1 अपॉन log 60 टू द बेस 3 ऐसा लिखा हुआ है, 1 अपॉन log 60 टू द बेस 3, दिस इज द नंबर। हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई थी, देखो log a टू द बेस b। इसको अगर रेसिप्रोकल में डालना था तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, 1 अपॉन जो बेस होता है वो नंबर बन जाएगा और जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। तो दिस विल बी log b टू द बेस a, राइट? ओके, अभी हमारा log 60 टू द बेस 3 है, टू द बेस 3, तो इसको हम ठीक कर देंगे। कैसे ठीक कर देंगे, log 3 टू द बेस 60, करेक्ट है? ओके, वही किया यहाँ पे अपन ने, रेसिप्रोकली हट जाएगा ना यार तुम्हारा, ये ऐसा वाला ही प्रॉपर्टी लगाई मैंने। इधर भी सेम चीज करो, 1 अपॉन log 60 टू द बेस क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा log 4 टू द बेस 60, और यहाँ पे log 5 टू द बेस 60, तो सबके बेस सेम है और प्लस का साइन है। अगर एडिशन होता है तो क्या करते, अपनी प्रॉपर्टी थी log m प्लस log n, log m इंटू n विल बी log m प्लस log n। तो अभी तुम लोगों को प्लस में दिया है, तुमको क्या करना है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 3 इंटू 4 इंटू 5, कितना आएगा ये फटाफट से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, 5 4 20 इंटू 3 60, तो ये आंसर विल बी log 60 टू द बेस 60, log a टू द बेस a, द आंसर इज 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1। क्लियर, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है। log x टू द बेस 2, फिर log टू द बेस 3, फिर log टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे पहले हम ये वाले log को हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, 2 रेज टू 1, तो क्या बच रहा है इधर, log 3 log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 1। अब हम क्या करेंगे, ये log को हटाएंगे तो ये 3 को वहाँ भेजना पड़ेगा, तो log x टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 2, बराबर है पक्का? अच्छा ठीक है, अब मेरे को इस log को हटाना है तो उसको भी वहाँ भेजना पड़ेगा। सबसे पहले 3 रेज टू 2 मतलब क्या हो गया, 3 इंटू 3, यानी कि वो क्या हो जाता है 9, x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू 9, तो 2 रेज टू 9, देखो 2 रेज टू 8 तक कितना होता है, 256, अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था हमने, तो 256 इंटू और एक 2 कर लो, क्या आंसर आएगा हमारा 512, द आंसर इज 512, हियर इज योर आंसर। क्लियर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला सेम टर्म्स में क्वेश्चन है, एक एक करके log एलिमिनेट करना है। देखो log x टू द बेस 10 टू द बेस 10 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले मैं क्या हटाऊंगी, बाहर वाला एक्सटर्नल log, एक्सटर्नल log हटाना है तो 10 को यहाँ भेज दिया, तो 10 रेज टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, तो log x टू द बेस 10, फिर इससे log टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। फिर हमने ये log हटा दिया, ये 10 रेज टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो log x टू द बेस 10 इज 10, 10 रेज टू 1 इज 10। फिर हमने ये log को हटा दिया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 10, देखो क्वेश्चन में होगा ऐसा ही लिखा, 10 रेज टू 10। अगेन वन ऑफ द सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ हमको एलिमिनेट 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 करते जाना है, राइट? नेक्स्ट, log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12। अब प्लस है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखो log m प्लस n इज इक्वल्स टू log m इंटू n, ओके? अब 3/5 प्लस 5/36, तो हम मल्टीप्लाई कर ले सबको, log 3/5 इंटू 5/36 इंटू 12। देखो क्या क्या कट हो रहा है, 5 और 5 कट हो रहा है, 3 1 3 2 जा 6 12, तो क्या वैल्यू हो गया log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है? आई नो वेरी हार्डली कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर, इज नथिंग। चलो
दिस इज सेम क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, देखो इक्वेशन x को कॉमन लेना था तो नीड नॉट टू डू इट अगेन नाउ। log 81 टू द बेस 3 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू, अब हमको ये वाला नंबर ढूंढना है। अब ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं आप लोग को यहाँ पे, ऐसे टाइम पे ना जब नंबर ऐसा है तो हम क्या, यहाँ का x ढूंढना है ना, यहाँ का x नहीं ढूंढना है, उल्टा करना है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे फॉर्म में ले आओ, कुछ तो रेस टू यानी कि 3 रेस टू या 2 रेस टू में कर लो, 2 के इसमें तो नहीं आता है, 3 रेस टू में कर लो। तो मैं इसको 3 रेस टू 4 लिख सकती ना पूरा 81 लिखने की जगह पे। और फिर एक प्रॉपर्टी है log m टू द रेस टू n, क्या हो जाता है ये n इंटू log m बराबर है। अब ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, वही प्रॉपर्टी अगर इधर लगाई तो ये क्या हो जाएगा, log 81 को मैंने लिख दिया log 3 रेस टू 4, उनका बेस ऑलरेडी 3 है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा log 2। अब ये 4 को हम सामने ले आएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा log 4 टू द बेस 2, log 3 टू द बेस 3, log a टू द बेस a क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो वो तो कट गया। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू x है, तो इसको यहाँ भेज दो तो 4 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू x, यानी 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, 2 इंटू 2, 2 टाइम्स। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, x का वैल्यू आ गया 2, राइट। ओके, नेक्स्ट log 5 टू द बेस 3 और log 27 टू द बेस 25। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना तो वापस से क्या करोगे आप लोग, बेस सेम करने की कोशिश करो, रेस टू में डाल दो, क्योंकि अगर रेस टू में रहा तो क्या हो जाएगा, वो जो नीचे का पार्ट है वो एलिमिनेट होके 1 हो जाएगा। देखो log 5 और log 3 हम ऐसे भी लिख सकते इनटू, अब log 27 है, अगर मैं 3 के टर्म्स में डालूँ, क्यों 3 के टर्म्स में, वो कट होएगा ना फिर, तो 3 रेस टू क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, और 25 को 5 रेस टू 2 करना पड़ेगा, बराबर है क्या। आगे की स्टेप log 5 अपॉन log 3, और यहाँ पे ये 3 को बाहर लिया log 3, 2 को बाहर लिया log 5, क्या क्या कट हो रहा है देखो अभी, 5 5 log 3 और 3, तो आंसर क्या बच रहा है तुम्हारा, ये 3/2 3/2 3/2 3/2, योर आंसर इज सी। क्लियर, सिंपल ये वाला पार्ट भी। क्या करना था हमको, बस हमारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है और सोल्यूशन निकालना है। नाउ सी, 1 अपॉन, क्वेश्चन देखना, log x y z टू द बेस एक्स वाई, ऐसा क्वेश्चन है। बेस में कौन है, एक्स वाई जेड है, कंफ्यूज नहीं होना है, बेस में एक्स वाई जेड और नंबर है अपना एक्स वाई जेड, प्लस 1 अपॉन लॉग वापस से एक्स वाई जेड टू द बेस क्या है, ये वाई जेड है। थर्ड वाला 1 अपॉन लॉग एक्स वाई जेड टू द बेस क्या है, जेड एक्स है। अब अपने को ये प्रॉपर्टी पता है ना, 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी, अपन उल्टा कर देते उसको, पूरा गेम पलट देते। तो गेम कैसे पलटेंगे अपन लोग, लॉग एक्स वाई बराबर है टू द बेस में एक्स वाई जेड लिख देती हूँ, वापस से लॉग वाई जेड टू द बेस क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, फिर से लॉग जेड टू द बेस एक्स वाई जेड। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे सबके बेस सेम है, पूरे नंबर सेम है, तो हम क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, यानी स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा log एक्स वाई जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये अगर मैं 2 को आगे ले लूँ तो हो जाएगा log एक्स वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड, और ये पूरा कट होके log a टू द बेस a क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 द आंसर इज 2। क्लियर दिस क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। इसके अंदर भी वेरी सिंपल चैप्टर बेटा, 5-6 मार्क्स लूज नहीं करने ही है चैप्टर में। द वैल्यू ऑफ लोगैरिथम a टू द बेस 2, वैल्यू ऑफ
लोगैरिथम 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। क्या करेंगे, 2 को वहाँ भेजते ना अपन, देखो 2 को वहाँ भेजेंगे, फिर 2 की जगह मिल जाएंगी उसको, x की जगह हिल के ऊपर आ जाएगी। एक्शन करने का तभी याद रहेगा। x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू x। तो 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलने वाला है अपने को, 3। तो x का वैल्यू आ गया 3, राइट। सिंपल, एकदम सिंपल है। log 7 टू द बेस 7, ऐसा क्वेश्चन भी आया है, सीरियसली आया हुआ है। log 7 टू द बेस 7 क्या होगा, ये आंसर विल बी 1, क्लियर कट 1। क्यों, क्योंकि अपने पास प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। ट्रू और फॉल्स, ये देखो ऐसा होता है क्या, log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n होता है, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। तो log 2 प्लस log 5, 5 प्लस 2 7 होगा या log 10 होगा, 10 होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे log 2 इंटू 5। मैंने ये एग्जाम्पल लिया था प्रॉपर्टी लेते लेते। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर विल बी फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा, 10, क्लियर, नो वरीज। अभी लोगैरिथम वेरी 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 सिंपल टॉपिक, हमने आज इसके ट्रिक्स भी देख लिए हैं, करेक्ट है। 2 कैलकुलेटर ट्रिक्स सिखाए मैंने, जिसके साथ बेस है वो भी सिखाया, विदाउट बेस मतलब कोई भी नंबर का लॉग हम निकाल सकते हैं। वी हैव डन विद ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ लोगैरिथम। इसके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन आना डिफिकल्ट है। आई हैव पर्सनली ऑब्जर्व्ड, एनालाइज, पूरा स्टैट्स देखा है मैंने आप लोग के पेपर्स का, तो आप उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। जितना आई एम टीचिंग उस टाइप के सम्स, आई एम नॉट सेइंग सेम मतलब एज इट इज, नहीं, नंबर भी चेंज होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन यही टाइप के। इसके अलावा ऐसा कुछ जो तुमको ने पढ़ा ही नहीं, कभी पता ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डूइंग नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। टिल देन हमने जितने भी सम्स किए वो वापस से आपको किस में करने हैं, आपकी एक नोटबुक में करने हैं। वापस से आप इसको सॉल्व करेंगे, समझेंगे, करेक्ट, ओके, बाय बाय।